नमस्ते। 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स खत्म होते ही कॉमर्स के छात्रों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के बीच एक बहुत बड़ी उलझन शुरू हो जाती है। अब आगे क्या? सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए, सच में इतने सारे ऑप्शंस हैं कि किसी का भी सर चकरा जाए। और जैसा कि हमारे सोर्सेज बताते हैं, अगर करियर चुनने में यहाँ एक भी गलत फैसला ले लिया गया तो जिंदगी के कई अनमोल साल बर्बाद हो सकते हैं। इसलिए आज की इस खास चर्चा में हम इस पूरी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं, बिना किसी हवाई बात के, सीधे ठोस आंकड़ों और फैक्ट्स के साथ इस पूरी तस्वीर को बिल्कुल साफ करेंगे। तो चलिए बिना देर किए आज के मुख्य एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहला है बेसलाइन, दूसरा कोर प्रोफेशनल कोर्सेज, तीसरा समय, स्तर और ट्रेनिंग, चौथा वैकल्पिक रास्ते और अंत में पांचवा निवेश बनाम रिटर्न। आइए शुरू करते हैं सेक्शन 1 के साथ, द बेसलाइन, जहां से सफर असल में शुरू होता है। अब सबसे बुनियादी सवाल जो हर तरफ गूंजता है कि आखिर 12वीं कॉमर्स के बाद वास्तव में आता क्या है। अक्सर देखा गया है कि एक साधारण डिग्री और एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन के बीच लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। बिना सही जानकारी के कई लोग सिर्फ इसलिए कोई भी कोर्स चुन लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त ऐसा कर रहे हैं, बिना ये सोचे कि आगे इसका अंजाम क्या होगा। हमारे सोर्सेज एक बात बिल्कुल साफ करते हैं कि बीकॉम और बीबीए जैसे कोर्सेज एक डिफ़ॉल्ट या बुनियादी कदम है। ये अच्छे कोर्सेज हैं जो अकाउंटिंग, लॉ और बिजनेस की बेसिक स्किल सिखाते हैं, लेकिन व्यावहारिक सच ये है कि आज के इस भारी कंपटीशन वाले दौर में सिर्फ इन डिग्रियों के भरोसे वो एडवांस प्रोफेशनल बढ़त नहीं मिलती जिसकी इंडस्ट्री डिमांड करती है। ग्रेजुएशन करना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन ये कोई अंतिम मंजिल नहीं हो सकती। करियर में ऊंची उड़ान भरने के लिए इसके साथ कुछ सॉलिड जोड़ना ही पड़ता है। यहीं से हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 की ओर, कोर प्रोफेशनल कोर्सेज यानी कॉमर्स के बिग 4। किसी भी कोर्स का चुनाव सही मायनों में किसी की व्यक्तिगत रुचियों और पर्सनालिटी पर टिका होता है, और ये स्लाइड इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। अगर किसी को अकाउंट्स में दूसरों की गलतियां निकालना, ऑडिटिंग और टैक्सेशन पसंद है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए से बेहतर कुछ नहीं। जो लोग नियमों और कंप्लायंस को लेकर काफ़ी सख्त हैं और कॉर्पोरेट लॉ में गहरी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए कंपनी सेक्रेटरी यानी सीएस एकदम परफेक्ट है। वहीं जो हमेशा कॉस्ट कटिंग और बजट बनाने में माहिर हैं, उनके लिए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी सीएमए सबसे सटीक विकल्प है। और अंत में अगर इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी और शेयर मार्केट की हलचल रोमांचित करती हैं, तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट यानी सीएफए का रास्ता बिल्कुल सही मैच है। अब कॉमर्स करियर की इस मास्टर चीट शीट पर गौर करते हैं। इससे एकदम क्लियर हो जाता है कि इन कोर्सेज के पीछे कौन सी गवर्निंग बॉडीज हैं। सीए को भारत का आईसीएआई कंट्रोल करता है, सीएस को आईसीएसआई और सीएफए को अमेरिका का सीएफए इंस्टीट्यूट। एक ही झलक में ये पूरी तस्वीर कॉमर्स फील्ड के इस विशाल दायरे को हमारे सामने रख देती है। लेकिन यहाँ एक बेहद अहम फर्क है जिसे समझना बहुत जरूरी है: मान्यता और साइनिंग पावर। सीए, सीएस और सीएमए जैसे कोर्सेज को सीधे भारतीय संसद द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसका मतलब है कि भारत में इनके पास अपने अपने फील्ड्स में वैधानिक साइनिंग पावर होती है, जो सच में बहुत ताकतवर चीज है। दूसरी तरफ सीएफए या एफआरएम जैसे कोर्सेज की वैश्विक मान्यता कमाल की है, ये पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन भारत की संसद के तहत उनके पास वो वैधानिक साइनिंग अथॉरिटी नहीं होती। ये एक ऐसा निष्पक्ष तथ्य है जिसे ग्लोबल बनाम डोमेस्टिक करियर चुनते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब चलते हैं सेक्शन 3 की तरफ, समय, स्तर और ट्रेनिंग यानी मेहनत की असलियत। आइए देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। चाहे सीए हो, सीएस हो या सीएमए, छात्रों को इन 3 यूनिवर्सल और काफ़ी मुश्किल पड़ावों से गुजरना ही पड़ता है। सबसे पहले फाउंडेशन या एंट्रेंस पार करना होता है, फिर इंटरमीडिएट या एग्जीक्यूटिव और अंत में फाइनल या प्रोफेशनल लेवल। ये एक ऐसा सख्त ढांचा है जो ये पक्का करता है कि सिर्फ सबसे काबिल लोग ही फिनिश लाइन तक पहुंचे। एंट्री लेवल की बात करें तो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि सीएमए और सीएस के फाउंडेशन एग्जाम्स पूरी तरह से एमसीक्यू आधारित होते हैं, और मज़े की बात यह है कि कई बार इन्हें घर बैठे ही ऑनलाइन दिया जा सकता है, जो इसे थोड़ा सुलभ बनाता है। लेकिन सीए फाउंडेशन की कहानी अलग है। वहाँ सब्जेक्टिव राइटिंग और एमसीक्यू का एक ऐसा मिक्सचर होता है जो इसे पहले ही दिन से बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण बना देता है। और हाँ, सिर्फ किताबें रटना काफ़ी नहीं है। जरा इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाली टेबल को देखिए। सीए में फाइनल परीक्षा देने से पहले 2 से 3 साल की कड़ी आर्टिकलशिप करनी पड़ती है, जो कि इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। सीएस में 21 महीने और सीएमए में कम से कम 15 महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य है।
इसके उलट सीएफए में एग्जाम से पहले ऐसी कोई ट्रेनिंग अनिवार्य नहीं होती। वहां चार्टर हासिल करने के लिए एग्जाम के बाद का वर्क एक्सपीरियंस गिना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, वैकल्पिक रास्ते, डिग्री, मिथक और असीमित ऊंचाइयां। एमबीए को लेकर अक्सर एक मिथक फैला होता है कि बस इसे कर लो और लाइफ एकदम सेट है। लेकिन असलियत क्या है? ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन विकल्प है और सोर्सेज बहुत ही स्पष्ट रूप से बताते हैं कि किसी भी साधारण जगह से एमबीए करने का कोई खास रिटर्न नहीं मिलता। इसकी असली वैल्यू और शानदार रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तभी है जब इसे आईआईएम जैसे टॉप संस्थानों से किया जाए। एक और फील्ड है जिसका काफी जिक्र होता है, एक्चुअरियल साइंस। बीमा और जोखिम प्रबंधन का ये एक बेहतरीन क्षेत्र है, लेकिन एक कड़वा सच ये है कि ये भयंकर रूप से मैथ्स प्रधान है। सोर्सेस तो यहां तक कहते हैं कि इसके लिए लगभग पीएचडी लेवल की गणित आनी चाहिए। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रास्ता है और जो इसके लिए पूरी तरह तैयार नहीं होते उनके लिए इसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा रहता है। इसके अलावा जो लोग कानूनी दांव पैच और सिस्टम में रुचि रखते हैं उनके लिए एलएलबी एक जबरदस्त रास्ता है। ये 3 से 5 साल की लीगल डिग्री है जिसमें शुरुआती निवेश काफी कम लगता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें कमाई की कोई लिमिट नहीं है। सोर्सेज के मुताबिक भारत के टॉप फकीर एक एक केस के लिए करोड़ों चार्ज करते हैं। इस प्रोफेशन में टैलेंट ही एकमात्र सीमा है। और अब हम आ गए हैं सबसे बहुप्रतीक्षित सेक्शन 5 पर, निवेश बनाम रिटर्न, अंतिम निर्णायक कारक। आखिर इतनी मेहनत के बाद मिलेगा क्या? अब इस स्लाइड में जो डेटा है वो सच में दिलचस्प है। लागत को देखें तो सीएफए सबसे महंगा पड़ता है, जिसकी कुल लागत करीब 6 लाख रुपए तक पहुंच जाती है, क्योंकि यहां फीस डॉलर्स में होती हैं। इसके मुकाबले भारत के मुख्य प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे सीए, सीएस और सीएमए, कोचिंग और रजिस्ट्रेशन सब मिलाकर लगभग 2 से 3 लाख रुपए के दायरे में सिमट जाते हैं। और अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। फ्रेशर्स के रूप में सीएस और सीएमए आमतौर पर 7 से 10 लाख प्रति वर्ष का एवरेज पैकेज देते हैं। सीए का शुरुआती वेतन थोड़ा सा ज्यादा, लगभग 10 से 11 लाख के आसपास होता है। वहीं क्योंकि सीएफए में शुरुआती निवेश ज्यादा है और इसकी ग्लोबल डिमांड है, इसका औसत वेतन 12 से 25 लाख प्रति वर्ष तक काफी ऊंचा रहता है। जरा इस 25 लाख के आंकड़े पर गौर कीजिए। सुनने में हैरान करने वाला लगता है ना? सोर्सेज बताते हैं कि कॉर्पोरेट कंप्लायंस की इतनी भारी डिमांड है कि एक लिस्टेड कंपनी में काम करने वाले बेहतरीन कंपनी सेक्रेटरी का औसत वेतन 25 लाख रुपए सालाना तक आसानी से जा सकता है। लेकिन रुकिए, एग्जाम्स में परफॉर्मेंस भी पूरा गेम बदल सकती है। अगर कोई सीए एग्जाम्स में टॉप रैंक ले आता है तो वो साधारण ब्रैकेट से बाहर निकलकर सीधे 21 से 30 लाख प्रति वर्ष तक की प्रीमियम स्टार्टिंग सैलरी की डिमांड कर सकता है। मतलब एक्स्ट्रा मेहनत का सीधा एक्स्ट्रा रिटर्न। आज के दौर में एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है मल्टीपल डिग्रियों का इस्तेमाल करना। बीकॉम के साथ साथ अगर सीएस या सीएमए किया जाए तो 3 साल की ग्रेजुएशन खत्म होते होते हाथ में एक मजबूत प्रोफेशनल डिग्री भी होती है, जो रिज्यूमे को बाकी भीड़ से तुरंत अलग खड़ा कर देती है। तो यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली है, जिसे सोर्सेज ने इस बेहद पावरफुल कोट के जरिए बताया है। यदि आप उस चीज़ के लिए त्याग नहीं करते जो आप चाहते हैं, तो जो आप चाहते हैं वही एक त्याग बन जाता है। ये सारे रास्ते भयंकर रूप से कठिन हैं। इनके लिए निरंतरता, धैर्य और अनगिनत रातों की नींद गंवानी पड़ती है। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता। सारे फैक्ट्स, खर्चे, मेहनत का स्तर और कमाई के आंकड़े अब बिल्कुल सामने हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि व्यक्तिगत क्षमताएं और खूबियां किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा मेल खाती हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स और इस डेटा को मिलाइए और सोचिए आपकी योग्यता और दृढ़ता के आधार पर इनमें से कौन सा कॉमर्स करियर भविष्य को परिभाषित करेगा। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए,